हेलो स्टूडेंट्स, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 फिजिक्स के उन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जिनसे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप फिजिक्स के उन चैप्टर्स को बताइए जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर आपके लिए क्लास लेकर आया हूं। देखिए, अब की बार हमें हर एक सब्जेक्ट में 95% पार करना है। और देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा डेरिवेशंस आते हैं। क्योंकि पूरे जो आपके फिजिक्स के जो 14 चैप्टर हैं, इनमें से आपके 9 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 9 में से 4 या 5 चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा डेरिवेशन आते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि 12th फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरी है आपको पढ़ना। ठीक है, तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एक एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात और ध्यान देना है। देखिए, आपके फिजिक्स का पेपर हो या केमिस्ट्री का पेपर हो, ठीक है, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा होता है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और चौथा होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, यानी कि आपके फिजिक्स के लगभग 50% जो नंबर होता है भैया वो लघु उत्तरीय प्रश्नों का मिलता है, 35 से 36 नंबर। ठीक है, तो दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरी कंडीशन है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो लगभग 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इनकी भी नंबरिंग लगभग इतनी होती है। उसके बाद में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और सबसे ज्यादा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमारे फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है भैया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, टोटल मैंने इस वीडियो में 9 चैप्टर मैंने लिया है। ठीक है, टोटल 9 चैप्टर। अब जो 5 चैप्टर बचते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि उनको आप नहीं पढ़ेंगे। मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि आपको यह पता चल सके कि कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, बाकी जो बचते हैं उनको भी पढ़ना है क्योंकि अब की बार हमें टॉपर बनना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर नंबर 3 गतिमान आवेश विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की, चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की। ये जो 5 चैप्टर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन 6 चैप्टर से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चैप्टर हैं भैया इनसे सबसे ज्यादा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, और इन्हीं से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी ज्यादातर आते हैं। ये कंडीशन भी आपको याद रखना है क्योंकि ये जो 5 चैप्टर हैं ये सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट है आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है आपका विद्युत धारा, चौथा गतिमान आवेश, 9वां चैप्टर किरण प्रकाश की और 10वां है तरंग प्रकाश की। ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एंड लघु उत्तरीय प्रश्न, और इन्हीं चैप्टर से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये तो मैंने एक तरीका बताया।
अभी लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन ये पहले आप समझिए कि फर्स्ट चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ये मैं बता देता हूं। 9 चैप्टर में आपको बताऊंगा। सबसे पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें आपका जैसे कूलाम का नियम हो गया, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो इसमें आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो डेरिवेशंस बहुत ज्यादा हैं और जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं इसमें डेरिवेशन ज्यादातर आते हैं। तो इस आप कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें कूलाम का नियम, वैद्युत फ्लक्स, ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी पड़े हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि ये चैप्टर जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर लघु उत्तरीय प्रश्न की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे कहने का पर्पस है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर है इससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एक ना एक तो आते ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें आ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका है कूलाम का नियम, दूसरा वैद्युत फ्लक्स, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर देखा जाए भैया तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको ही पछताना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हर एक चैप्टर से आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अब वो किस चैप्टर से दे दिया जाए वो एग्जामिनर का मूड है। ठीक है, वो कैसे पेपर बनाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते रहिए साथ में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा वो लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर के इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इस चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भैया कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। इसमें डेरिवेशन तो 2 ही है, 3-4 डेरिवेशन है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव, निरक्षीय स्थिति पर विभव, तो ये सब मैंने देखा है कि ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। इसमें जो डेरिवेशन है वो ज्यादातर लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। विस्तृत में हमारे 2 डेरिवेशन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की दृष्टि से भी ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब विद्युत धारिता, विद्युत विभव, ठीक है, समविभव पृष्ठ और ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में देखा जाए तो देखिए संधारित्रों का संयोजन का जो न्यूमेरिकल है वो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो ये चैप्टर हमारा हर एक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लघु उत्तरीय हो, चाहे विस्तृत उत्तरीय हो, चाहे आपका डेरिवेशन हो, सारे दृष्टि से ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे डेरिवेशन नहीं आते, उनमें डेरिवेशन है ही नहीं। कुछ चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। लास्ट में मैं पूरे चैप्टर्स का एक आइडिया बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से चैप्टर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बार बार ऐसा आपको क्लास नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। थर्ड चैप्टर देखिए। अब थर्ड चैप्टर अगर देखा जाए तो आपके फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है विद्युत धारा, और सबसे ज्यादा लॉन्ग भी माना गया है। या तो फिर किरण प्रकाश की है या फिर विद्युत धारा है। इन्हीं 2 चैप्टर में बढ़िया वाली लड़ाई होती है, सबसे ज्यादा नंबर के इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में आया? वो कहता है मेरे चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, वो कहता है मेरे चैप्टर से। ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबरिंग की दृष्टि से। अब विद्युत धारा चैप्टर आप सभी को पता है इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं। इसमें आपको धारा घनत्व, विद्युत धारा, अनुगमन वेग, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। ठीक है, डेरिवेशंस भी हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारा 3rd नंबर विद्युत धारा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
हर एक दृष्टि से, चाहे आप उसको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की दृष्टि से देखें, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं लिखूंगा नहीं कि लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय, बस एक आइडिया मैं दे रहा हूं कि दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, थर्ड चैप्टर जो है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिजिक्स में मैंने शायद आपको 90 टॉपिक्स बताया था, ठीक है, पूरे फिजिक्स के 90 टॉपिक्स, उनमें मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, शुभम लेक्चरर आप सर्च करेंगे आ जाएगा, ठीक। तो ये तीसरा चैप्टर था। चलिए चौथा चैप्टर देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। यानी अगर देखा जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं 12th में, चाहे आप त्रैमासिक एग्जाम दें, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दें, ये चारों चैप्टर तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट हैं, थे और रहेंगे, ठीक। देखिए गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। देखिए भैया, इसमें डेरिवेशन भी है, ठीक है, इसमें वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ऐसे ऐसे बहुत सारे डेरिवेशन है जो इस चैप्टर से आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि फिजिक्स के जो टॉपिक वाला वीडियो उसको देख लीजिए, बार बार नहीं पछताना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। लघु उत्तरीय में आपके बायो-सेवर्ट के नियम हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से आते हैं, ठीक। और आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आता है। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हमारे अकॉर्डिंग ये चैप्टर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पूरी तरह से अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक। अब देखिए इन चैप्टर्स को पढ़कर आप 90% या 85% तक ला सकते हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं जो मैं नहीं बता रहा हूं भैया, वो व्यर्थ में नहीं दिए हैं आपके बुक में, बेस्ट, ठीक है, उनको भी पढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चंस उनसे भी आएंगे। अगर आप 90% प्लस 95% प्लस लाना चाहते हैं तो सारे चैप्टर्स को पढ़ना होगा। मैं ये नहीं कहता कि यही 9 चैप्टर पढ़ लो 95% आ जाएगा, ये मेरा कहना नहीं है, ठीक। मेरे कहने का मतलब है इन चैप्टर्स को पढ़कर आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं 80%, 85%। लेकिन अगर आपका टारगेट है 90%, 95, तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ठीक है। ये क्लियर बात मैं बोल रहा हूं, ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर चैप्टर देखते हैं। 5 नंबर चैप्टर पर हमने रखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। ये चैप्टर आपके फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है? ये शायद 7th नंबर चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें हमारे लेंज का नियम, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के देखिए नियम है, फैराडे के नियम, ठीक है, आपने देखा होगा। और भी बहुत सारे टॉपिक इसमें, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण, ऐसे ऐसे टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं। तो इस चैप्टर से देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस थोड़ा कम हैं, ये मैं बता दूं, थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इनके चांसेस ज्यादा हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्न एक ना एक जरूर आता है। विद्युत धारा और ये सब चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चन ही रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो 6 अलग अलग चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 6 क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, ठीक। अब इस चैप्टर से देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इस चैप्टर में कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इसमें भी ज्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन है जो ज्यादा फेमस है, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। इसकी संरचना, इसका सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इससे भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस कम हैं, लेकिन भैया इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक, न्यूमेरिकल्स इसमें भी हैं और इसमें न्यूमेरिकल्स और लघु उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो इस चैप्टर को भी पढ़ के आपको जाना है, ठीक। तो ये चैप्टर था चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं क्या है। देखिए 7 पर मैंने रखा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र को, ये 9 नंबर चैप्टर है, ठीक, समझ में आया। इस चैप्टर में, ये चैप्टर जो है हमारे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। और क्यों?
क्योंकि ये चैप्टर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लॉन्ग है। इसमें हमें किरण प्रकाशिकी में सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दर्पण, लेंस और हमारा जो नेत्र है, इन सब के बारे में, सारी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में देखा जाए तो डेरिवेशंस हैं बहुत सारे, न्यूटन का सूत्र, अपवर्तन के नियम, पतले लेंस के लिए सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, ये सारी चीजें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो इस चैप्टर से आते हैं, तो ये चैप्टर भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो एक ना एक भैया आएंगे, वो भी जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसके सारे टॉपिक, सारी चीजों को पढ़ना है, यानी कि जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं उसका हर एक टॉपिक आपको घोल कर पी लेना है। ठीक है, मतलब एकदम से तैयार कर लेना है। ठीक, तो ये हमारा 7 नंबर चैप्टर है। 8 नंबर चैप्टर को हम देखते हैं क्या है। 8 नंबर चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी, इसे इंग्लिश में बोले तो वेव ऑप्टिक्स। ठीक, पढ़ा होगा। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी। इस चैप्टर में 2 डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, एंड हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में एक ना एक जरूर आता है, तो इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा। अब इससे लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। और देखिए इसमें आपका हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, लघु उत्तरीय प्रश्न में ये आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एकल झिर्री, ये सब इसमें पढ़ाया जाता है। और भी कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर को, जब आप टॉपिक्स देखेंगे जो मैंने बताया फिजिक्स का 100 टॉपिक, 90 टॉपिक, तो आपको पता चलेगा कि आखिर इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी चैप्टर से नहीं, हर एक चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तभी आपको पता चलेगा। ठीक, तो ये हमारा था 8 नंबर चैप्टर। चलिए 9 नंबर देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 9 नंबर चैप्टर है जिसको हम लास्ट चैप्टर बोलेंगे भैया, क्योंकि 9 चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला था। अब देखिए इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, किरण प्रकाश की, जैसे आपका 11 नंबर चैप्टर है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रक्रिया, 12 आपका परमाणु, 13 नाभिक, ये सब जो चैप्टर हैं भैया इनसे भी लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। जैसे आपका विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति है, इसमें देहली आवेश, देहली तरंगदैर्घ्य, आइंस्टीन का समीकरण, ऐसे ऐसे टॉपिक्स इसमें हैं। परमाणु, नाभिक, इन सब में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें तो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं। ठीक, क्योंकि भाई ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे टॉपर बनोगे। ठीक, क्योंकि जो टॉपर होता है वो हर एक चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ता है, उसके लिए सारे चैप्टर्स बराबर होते हैं। ठीक, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि 9 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है वो मैं बता रहा हूं। ठीक, समझ में आया। तो ये 2-3 चैप्टर भी आपको पढ़ लेना है, इन सारे के टॉपिक्स मैं आपको चैप्टर में बता चुका हूं। ठीक है, जो टॉपिक वाला मैंने वीडियो बनाया था, ठीक, वो देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। देखिए 9 नंबर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, ये 14 नंबर चैप्टर है। इससे देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, जैसे पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, एलईडी क्या है, ऐसे ऐसे जेनर डायोड, ऐसे ऐसे फोटो डायोड, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से एक ना एक जरूर आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के अकॉर्डिंग ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको बताया फिजिक्स के 9 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से थे। देखिए एक एक को देखिए, अर्धचालक, तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, गतिमान आवेश, विद्युत धारा, स्थिर विद्युत विभव, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो टॉपिक की दृष्टि से ये 9 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से 2-3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था लास्ट में मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र न्यूमेरिकल की दृष्टि से, दूसरा चैप्टर स्थिर वैद्युत, तीसरा चैप्टर विद्युत धारा। ठीक है, उसके बाद में चौथा चैप्टर गतिमान आवेश और 9 नंबर चैप्टर किरण प्रकाश की। ये जो 5 चैप्टर हैं ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेरिवेशन की दृष्टि से भी हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9 एंड 10, ये चैप्टर हमारे डेरिवेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की दृष्टि से भी यही सारे चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको फिजिक्स के 9 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को आज के इस वीडियो में बताया।
मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोग जान सकें कि फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आप जान गए होंगे। लेकिन अगर आपको इसको डीपली समझना है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर में, मैंने 90 टॉपिक पूरे फिजिक्स के बताया है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक। उसको नहीं देखोगे तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी जब मैं करवाता हूं तो स्टार्टिंग में ये 90 टॉपिक मैं जरूर बताता हूं, क्योंकि ये पता होंगे तभी आप चैप्टर्स को आसानी से और स्मार्ट तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होगी। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, इरेज भी कर दिया, ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने एक आइडिया आपको देने का प्रयास किया कि आप लोग, आई होप कि आप सभी को ये जो नॉलेज है, ये जो जानकारी है बहुत अच्छी लगी होगी। क्योंकि देखिए, अगर आप जानेंगे नहीं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता दिया कि जो चैप्टर्स बच रहे हैं जो मैंने नहीं बताया है उनको आप ड्रॉप मत कीजिएगा, उनको भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उनको आप मिस कर दें, मिस किसी को नहीं करना। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।